दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दलित समाज के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार किसने किया और ये अत्याचार जो हुआ उसका नींव डालने वाले कौन लोग थे? ये सारे भारतवासियों को जानना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति के हों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबको ये बात जानना चाहिए। तो उन्हें पता चलेगा कि जो दलित के साथ हुआ वो सही था या गलत था। दोस्तों, दलितों के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार जो हुआ वो मुगलों के कारण हुआ। ये जब से मुगल जो है हमारे देश पे आक्रमण किए और इनका शासन स्थापित होने लगा, तो इन लोगों ने इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने के लिए समस्त हिंदुओं को बलपूर्वक मुस्लिम धर्म स्वीकार करने पे मजबूर कर रहे थे। और ऐसी स्थिति में जो लड़ सकते थे वो लड़ रहे थे, जो नहीं लड़ पाए लेकिन अपने धर्म की रक्षा के लिए भागना इधर उधर छुप कर इसी तरह अपने धर्म की रक्षा की, उन्होंने ऐसा किया। जो डर गए उनके तलवार की नोक से, उन्होंने सलवार पहनना कबूल कर लिया और वो मुस्लिम बन गए। इसी परिप्रेक्ष्य में जो हमारे दलित भाई हैं, जो आज हिंदू हैं, अगर इन्होंने कुछ उपाय नहीं निकाला होता तो ये भी आज मुस्लिम हो सकते थे। और उसका कारण ये था कि जो दलित थे वो अपने वर्ण व्यवस्था की धर्म के अनुसार अपना काम करते थे। इन्हें युद्ध कला की कौशल तो नहीं मालूम थी कि ये युद्ध कर सके, इसलिए अब इनके पास मजबूरी थी कि ये मुगलों के अत्याचार से, ये तुर्कों के अत्याचार से बचें तो कैसे बचें, क्योंकि ये अपना धर्म भी नहीं त्यागना चाहते थे, ये सनातन में ही रहना चाहते थे। लेकिन बचने का कोई उपाय यही था कि या तो युद्ध करके उन्हें पराजित करें या तो फिर अपना घर बार छोड़ के जंगलों में निवास करें। तो ऐसी दशा में इन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हम क्यों ना जो है सूअर पालन शुरू कर देते हैं। तो हमारे जो दलित समुदाय के लोग हैं ना, उन्होंने सूअर पालन शुरू किया, जिसके कारण ये मलेच्छ इनके पास नहीं आते थे। नहीं तो क्योंकि मलेच्छों में जो है ये जो इस्लाम है, इसमें सूअर को जो है गलत माना जाता है। तो इसलिए ये जो हमारे दलित भाई आज जो चमार या अन्य जाति के नाम से संबोधित किए जाते थे, ये लोगों ने सूअर पालन का काम शुरू किया, जिससे ये अपने जान की सुरक्षा कर सकें और अपने धर्म की भी सुरक्षा कर सकें, क्योंकि ये धर्म परिवर्तन करना नहीं जानते थे। अब चूंकि इन्हें युद्ध कला का कौशल नहीं मालूम था, ये वर्ण व्यवस्था की धर्म के अनुसार ये जो उनका काम था वो जानते थे। इनको वर्ण व्यवस्था में सेवा का कार्य दिया गया था, तो सेवा के कार्य में जैसे घर बनाना या खेती करना या अन्य इस तरह के बहुत सारे कार्य जो थे, ये इनका कार्य था। जैसे मान लीजिए राजा के वहाँ जो है घुड़साल में घोड़ों की देखभाल करना, तो ये जो है जो सेवा का कार्य था वो तो ये कर रहे थे अपने ईमानदारी से, लेकिन इन्हें युद्ध कला की कौशल सिखाई नहीं गई। और वर्ण व्यवस्था में धर्म के अनुसार जो जिस समुदाय में था, जो जिस व्यवस्था में था, वो अपने ही व्यवस्था का काम करता था, इसलिए इन्होंने युद्ध कला की कौशल सीखी नहीं थी। तो इनके पास बचने के उपाय क्या थे? तो इन्होंने बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया कि उन मलेच्छों से, उन तुर्कों से बचने के लिए इन्होंने सूअर पालन करना शुरू कर दिया, जिससे वो जो तुर्क थे, मुस्लिम थे, उन्होंने वो लोग जो है इनके पास आना जो है बंद कर दिए, जिससे ये अपने आप को सुरक्षित महसूस किए। अब ऐसी दशा में चूंकि मुगलों ने काफी दिनों तक इस देश पे शासन किया, तो ये सूअर काफी दिनों तक पालते पालते ये परंपरा हो गई कि इनके वहाँ सूअर पालन होने लगा। अब इसका बुरा परिणाम क्या हुआ कि जो है जब वो उन्होंने सूअर पालना शुरू कर दिया, तो हमारे वहाँ के जो धर्मनिष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य थे, उन्होंने क्या किया कि अरे ये तो सूअर पालन कर रहा है, ये तो जो है गंदगी पाल रहा है, कि सूअर आप तो जानते हैं विष्ठा खाती है। तो उन्हें जो है उन दलितों को हे दृष्टि से देखने लगे, और यही सबसे गलत डिसीजन उस समय के जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों ने किया था। क्योंकि गलत डिसीजन इसलिए इनका था कि मान लो तुम कहीं छुप गए या तुम लड़ते रहे, अपने धर्म की रक्षा किए, अब आपने अपने धर्म का बदलाव नहीं किया। लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिन्होंने
तलवार के डर के कारण सलवार पहन लिया तो उनका क्या। तो अगर ये हमारे दलित भाइयों ने अगर इस तरह का उपाय निकाल के कि हम सुअर पालन करेंगे और इससे हमारा धर्म बचा रहेगा, हम सनातन धर्म में ही रहेंगे, क्या बुरा किया था। लेकिन अब इनके ऊपर चूंकि और जो अन्य समाज था उन्हें जो है इससे नफरत था, तो ये धीरे 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 करके दलितों के साथ हे दृष्टि की भावना रखने लगे। नहीं तो हमारे समाज में ये परंपरा थी ही नहीं भाई। आप चले जाइए प्राचीन इतिहास आप पढ़िए, प्राचीन इतिहास में कहीं भी आपको किसी दलित के वहां सुअर पालन एक व्यवसाय के रूप में कभी नहीं मिलेगा। चमार शब्द नहीं है प्राचीन इतिहास में। तो ये चीजें क्यों आई मध्यकालीन इतिहास में आके? क्योंकि जब इन्होंने सुअर पालन शुरू किया तो इनका लोग अपने धर्म वाले ही बहिष्कार करना शुरू किए। अरे इनके घर खाना नहीं खाएंगे, इनके घर पूजा नहीं करेंगे, इस तरह से धीरे इनके घर आएंगे जाएंगे नहीं, ये हमारे घर पे आएंगे तो इनको दूर बैठाएंगे। इस तरह से जो मतभेद जो है पैदा किया गया, इस मतभेद के कारण जो है दलितों को लगभग 500 साल तक छुआछूत के अपयश से जो है झेलना पड़ा। वो तो जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद संविधान बना, उसमें सबको समानता का अधिकार दिया गया, तब जाके धीरे धीरे इनकी स्थिति अब जाके सुधार में आई। और देखिए अब समय परिवर्तन भी हो चुका है। मैं दलितों से, अपने दलित भाइयों से ही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ जो गड्ढा खोदा, जो अन्याय हुआ, उस अन्याय का जो कारण था वो कारण थे मुगल, वो कारण थे तुर्क, वो कारण थे मुस्लिम, जिसकी वजह से आपको अपने ही समाज में प्रताड़ना सहना पड़ा। जबकि आपने गलत नहीं किया था, आप लोगों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए जो भी कर सकते थे वो किया। आप तो उन लोगों से बहुत ही बेहतर रहे जिन लोगों ने जो है पूरे धर्म का ही त्याग कर दिया। और त्याग करने वाले में कोई ऐसा नहीं था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जातियों के थे जिन्होंने जो है सनातन धर्म को त्याग के मुस्लिम धर्म अपनाया। तो उनसे तो आप लाख गुना अच्छे थे। और उनसे ही नहीं, सभी समाज में जो भी ब्राह्मण क्षत्रिय अभी आज बचे हुए हैं सब लोग एक ही बराबर हैं। इसलिए आपसी मतभेद आपस में न करके मतभेद उनसे करना चाहिए जिन्होंने आपको इस दशा तक पहुंचाने के लिए मजबूर किया था। और अभी भी समय है। ये जो कैंसर है ना गैर धर्म वालों का, ये कैंसर हमारे हिंदुस्तान में आ चुका है और ये पहले दूसरे स्टेज पे चल रहा है। अगर इसे रोकने के लिए आप एकत्र नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, अगर आप जातियों के नाम पे बटेंगे तो एक दिन फिर वैसे ही आएगा जैसा 800 साल पहले, 1000 साल पहले आया था। इसलिए अभी से आप लोग सावधान हो जाइए, संगठित होके इन नेताओं के बरगलाने में मत आइए। ये अपनी कुर्सी और सत्ता के लिए आपको जातियों में बांटने का प्रयास करेंगे। आप अपना काम करिए, अपने धर्म में रह के अपने धर्म का पालन करते हुए काम करिए। और ये जो जय भीम जय मीम का नारा आज लगा रहे हैं ना, जब ये मजबूत हो जाएंगे तो फिर सबसे पहले आक्रमण आप ही के ऊपर करने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोग सावधान होकर एकत्रित रहें और एकत्र होकर अपने देश का और अपने सनातन धर्म का सहयोग करते हुए आगे बढ़ें।